सच के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जापान और भारत की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तैयार हो गया है। कहा जा रहा है कि इसका उद्घाटन जापान और भारत के प्रधानमंत्री के हाथों होना है। 3 एकड़ में शिवलिंग के आकार में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है। इसमें शिवलिंग नुमा आकार के चारों तरफ 109 रुद्राक्ष की आकृतियां उभारी गई हैं। इतना ही नहीं, इसका नाम भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर रखा गया है। इसके जरिए काशी की कला, साहित्य, संस्कृति और सभ्यता को नया मंच मिलने जा रहा है। इस संबंध में वाराणसी के मंडला आयुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी नगर निगम और जापान के साथ जो समझौता हुआ था, उस समझौते का परिणाम अब साकार हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष बनकर तैयार है। इसकी खूबसूरती का अंदाजा इसमें अंदर आने के बाद ही होगा। इसका सबसे बड़ा आकर्षण जो मेन या कहे मुख्य आकार है वह है। उन्होंने बताया कि जापान और भारत की मित्रता का संदेश देता यह कन्वेंशन सेंटर अब बनकर तैयार है। इसकी चाबियां हाल ही में स्मार्ट सिटी वाराणसी को कार्यदायी संस्था ने सौंपी है। ये देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा और आने वाले दिनों में बनारस को रिप्रेजेंट करेगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का मुख्य ऑडिटोरियम इतना बड़ा है कि एक साथ 1200 दर्शक बैठ सकते हैं। दिव्यांगों के लिए अलग से स्पेस के साथ हर लाइन के आगे की कुर्सियां पोर्टेबल हैं। इसके अलावा इस कन्वेंशन सेंटर में 150 कार पार्क हो सकती है। छोटे हॉल में भी एक साथ 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें एग्जीबिशन के लिए गैलरी है, लॉबी, ओपन स्पेस, लैंडस्केपिंग, पार्किंग आदि की सुविधा है। पर्यटकों को ध्यान में रखकर इसमें बीच बीच में फूड फेस्टिवल, हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। रुद्राक्ष एक कन्वेंशन सेंटर है जिसमें अत्याधुनिक उपकरण लगे गए हैं। एक स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन हॉल है जिसमें 1200 की सीटिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य हमारे छोटे मीटिंग हॉल्स हैं। इसके अलावा इसमें सोलर पैनल्स लगे हैं और एक ये सिग्नेचर बिल्डिंग है जो एक वाराणसी की एक नई पहचान बनेगी और ये अब बन के तैयार हो गया है और इसका शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। और लोकार्पण को उपरांत यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे और न सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि जो आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि एटलीस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इतना खूबसूरत और इतना अत्याधुनिक कोई कन्वेंशन हॉल नहीं है और ये एक नई दिशा देगा वाराणसी के टूरिज़्म को भी, लोगों के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा और पर्यटन के मैप में और हमारे जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाराणसी को उपलब्ध हो जाएगा। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी को देखते हुए हिंदू युवा वाहिनी की वाराणसी इकाई ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 49वें जन्मदिन पर मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोरोना महामारी को देखते हुए शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए रक्तदान किया गया। इस आपदा के समय में भी रक्तदान के लिए रक्तवीर सामने आए। पहले दिन 150 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण मान्य सदस्य अम्बरीश सिंह भोला के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान महानगर मंत्री रुद्र पांडे ने बताया कि रक्तदान को लेकर युवा जागरूक हो रहे हैं। पिछले वर्ष भी हिंदू युवा वाहिनी के रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। बड़ी बात यह है कि इस साल वैक्सीन के बाद भी रक्तदान करने के लिए युवा आगे आ रहे हैं। उन्होंने सभी रक्तवीर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस महामारी के समय में जो भी रक्तवीर रक्तदान करने के लिए सामने आ रहे हैं, ये उनके सामाजिक दायित्वों के नजरिए को दर्शाता है। इस मौके पर मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश जायसवाल, महानगर उपाध्यक्ष सुनील कुशवाहा, अश्वनी गुप्ता, आकाश पटेल, विवेक सेठ, आकाश पटेल, अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कोरोना काल कोविड की वजह से रक्तदान बैंकों में रक्त की कमी हो गई थी और हम लोग रक्तदान करने के लिए अभी जो है 5 तारीख को हमने लौराबीर में IMA ब्लड बैंक में किया और फिर मुझे पता लगा हम सभी को कि कबीर चौरा हॉस्पिटल में भी ब्लड की बहुत आवश्यकता है।
मंडलीय अस्पताल कबिल चौरा में, तो हम लोग हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता बंधु कबिल चौरा हॉस्पिटल मंडलीय अस्पताल वाराणसी, यहाँ पे भी हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर 51 वृक्ष लगाए गए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गुलाब चंद्र अपर जिलाधिकारी ने वृक्ष लगाकर किया। लोगों को यही संदेश है हमारी तरफ से कि वो अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें। हमारे जो वृक्ष हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और जो पुराने वृक्ष हैं उनको संरक्षित रखें। बहुत से वृक्षों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या कम हो रहे हैं, उन पे विशेष रूप से ध्यान देने की। इस अवसर पर नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल के प्रबंधक अनुराग दीक्षित, पूजा दीक्षित, अंजना दीक्षित, शिल्पा गुजराती सहित अन्य विद्यालय के लोग उपस्थित थे, जिन्हें वृक्ष दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण बचाना, हर घर में वृक्ष लगाना रहा। तो जब भी हम कोई पेड़ लगाते हैं तो अपने पर्यावरण में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी करते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर को क्या महत्व है, बिना उसके हमारा जीवन नहीं चल सकता, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण में ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग पेड़ जितने से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को, अपने समाज को स्वस्थ रखें। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बीएचयू परिसर में बने पंडित राजन मिश्रा कोविड-19 डीआरडीओ हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने अपनी वेतन की मांग को लेकर रविवार को सुबह धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि हमें जहां सैलरी 18 से 20 हज़ार की बात हुई थी, जो हम लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को 12 हज़ार ही मिलेगा। जब हम लोगों के कर्मचारियों ने इसका विरोध करना शुरू किया तो हमारे भाइयों को बाहर निकाल दिया गया। फिर हम लोग जाकर पूछे तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को 9 हज़ार ही मिलेगा, करना हो तो करिए, नहीं तो आप लोग जाइए। हम लोगों का कहना है कि हम लोग इतनी कठिन परिश्रम करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके मरीजों की देखभाल करते थे। अपने घर परिवार को छोड़कर आज हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक अन्य कर्मचारी शिव कुमार ने बताया कि हमें 30 दिन का काम लेते हैं, महीने का, और 26 दिन का ही पैसा देने की बात कर रहे हैं। और तो और हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि हम लोग 10 मिनट या 5 मिनट देर हो जाती है आने में तो हम लोगों को धक्का देकर भगा दिया जाता है। यहाँ रात को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ जो ड्यूटी करते हैं कुछ महिलाएं, उनको भी रात को कह दिया जाता है कि जाओ अपने घर। हम लोग 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर से आते हैं। 15/5/2021 से यहाँ ड्यूटी पकड़े हैं और हमको जो कि 18,000 पर ड्यूटी पर रखा गया है। इसके बाद बोले कि आपको 15,000 नगद पेमेंट किया जाएगा खाते में, और उसके बाद जो 3,000 बता आपका PFSI में जाएगा। हमने 1 तारीख तक काम करते हैं। इसके बाद जब 1 तारीख को हम लोग पूरा हुआ तो 1 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि यूपी गवर्नमेंट का हैंड ओवर कर दिया है। उसमें 596 रुपया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तनख्वाह है, इसमें 431 रुपया है। 431 रुपया तनख्वाह देने के बावजूद 4 छुट्टी का पैसा भी काट रहे हैं। वो भी 6 बजे की हमारी ड्यूटी है, 5:10 पर जो आता है उसकी ड्यूटी मिलती है, नहीं इसको बेइज्जत घर भगा दिया जाता है। जो रात में नाइट में आता है वो 10 बजे आता है, उसको भी 9 बजे अगर ये ड्यूटी मिले, नहीं वो घर भाग जाएगा, उसको भगा देते एकदम। वाराणसी लाइव, सच के साथ। रविवार को दशाश्वमेध क्षेत्र में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े बड़ी संख्या में शहरी स्ट्रीट वेंडरों को भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कोविड-19 बचाव किट एवं खाद्य सामग्री, जिसमें बाल्टी, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, साबुन, तौलिया, ब्रेड, जैम, पानी, बिस्किट रखकर वितरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में प्रथम स्थान स्ट्रीट वेंडरों का है। स्ट्रीट वेंडरों ने जिस प्रकार वैश्विक महामारी में अपने व अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए सेवा भाव से अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, वह अद्भुत है। इस वितरण कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से आप सभी से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में निर्धारित तिथि से स्ट्रीट वेंडरों को सभी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जानी है।
आप सभी से अनुरोध है कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं। तरह की सेवा ही संगठन हम मान के चलते हैं, सेवा ही करना, तो उसमें जो भी निमित्त इनके हो सकता है, एक बाल्टी, मग्गा, बिस्किट, पानी, सैनिटाइजर, मास्क आदि जो सुलभ हो पाया उसका वितरण अपने ही बीच में करने का जो है सार्थक प्रयास किया गया है। इस वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपसभापति नरसिंह दास, समिति के सचिव अभिषेक निगम, भारतीय जनता पार्टी महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, मनोज कुमार, अनिल कुमार, लक्ष्मण केसरी, अनूप गुप्ता, शीला देवी, धर्मराज, मनोज यादव, चंद्र श्रीवास्तव, मुन्नी देवी, कुंती देवी, मनोज गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। हम बाबा विश्वनाथ से यही कामना करेंगे कि हमारे जो ठेला पटरी खुमचा वाले, रेहड़ी वाले, हमारे परिवार के जो बंधु हैं, उन्हें आप इतनी ताकत से और अपनी आशीष प्रदान करें जिससे इस महामारी के विषम परिस्थिति से, जहां परिवार के भरण पोषण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, उससे निजात मिले और इनका जीविकोपार्जन निरंतर चलता रहे, यही बाबा विश्वनाथ से कामना है। वाराणसी लाइव, सच के साथ। चौकाघाट फ्लाईओवर पर शनिवार शाम चीनी मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार भदोही जिले के औराई निवासी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मौत हो गई। औराई स्थित शुक्लपुरा निवासी आकाश शुक्ला 30 वर्षीय एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। वह जगतगंज इलाके में किराए के कमरे में रहते थे। काम के सिलसिले में आकाश बाइक से चौकाघाट की तरफ जा रहे थे। गाजीपुर स्टैंड के समीप फ्लाईओवर के ऊपर चीनी मांझा आकाश के गले में फंस गया। हेलमेट पहने होने के बावजूद मांझे ने गला रेत दिया। लहूलुहान आकाश तड़पने लगे। सूचना पाकर पहुंचे चेतगंज पुलिस ने राहगीरों की सहायता से आकाश को मंडेरी अस्पताल पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही एक पुत्र व एक पुत्री के पिता आकाश के घर में कोहराम मच गया। पत्नी बदहवास हो गई। शव ले जाने के लिए परिजन रात में ही वाराणसी पहुंच गए। वाली जो नई वाली फ्लाईओवर है, मैंने वहाँ पे देखा, इनको ये बुरी तरह से तड़प रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी इनकी। वहाँ पे 150 से 200 लोग मेला देख रहे थे। कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने इनको नहीं उठाया। और मैं गाजीपुर से ड्यूटी से आ रहा था। एक बार मुझे भी लगा कि छोड़ देना चाहिए, इस जंजाल में क्यों फंसूँ, हो सकता है कोई केस बन जाए मेरे ऊपर। लेकिन फिर पता नहीं क्या मेरे अंदर आया, हमारे अंदर आत्मीयता जागी। इनको उठा करके मैंने कबीर चौरा लाया और प्राथमिकता दिया। प्राथमिकता इनका चल रहा है। क्या परिवार वाले को कुछ जानकारी प्राप्त हुई? जी, परिवार वालों से इनका फ़ोन आया था, तो मैंने उनके यहाँ इन्फॉर्म कर दिया है कि इनकी चीज़ें, तो घर से इनके लोग आ भी चुके हैं। इनकी मौसी वगैरह आई हैं, उनके बेटे लोग आए हैं, इनके भाई लोग आए हैं। इनके जिस कंपनी में काम करते हैं उनके ऑनर भी आए हैं। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वीकेंड कर्फ्यू के दौरान वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस महानगर में वाराणसी पुलिस इसके अनुपालन में मुस्तैद है। इसी क्रम में रविवार को रोडवेज चौकी इंचार्ज मिर्जा रिजवान बेग ने पुलिसकर्मियों के साथ कैंट रेलवे स्टेशन के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसके अंतर्गत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान अनावश्यक घूमने वाले, बिना मास्क और हेलमेट के बाइक चलाने वालों का चालान भी किया और हिदायत भी दी। कोविड-19 का पालन कराते हुए जो बिना मास्क है उनका भी चालान किया गया है, और जो 3 सवारी है उनका भी चालान किया गया है, और जो जानबूझ के हेलमेट नहीं पहने थे उनका भी चालान किया गया है। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिवपुर छतेरीपुर स्थित घर से भाड़ा लेकर शुक्रवार रात हरमुआ को निकले कार मालिक की बदमाशों ने गला दबाकर हत्या कर दी और इंडिगो कार लेकर भाग निकले। शनिवार सुबह कार मालिक की लाश गणेशपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास आम के बगीचे में मिली। 12 घंटे के अंदर शिवपुर थाने की पुलिस ने उसके 2 दोस्त सिगरा के लल्लापुरा निवासी विजय विश्वकर्मा लालू और बिहार निवासी शोहित केवट को गिरफ्तार कर लिया और लूट की कार भी बरामद कर ली गई। बता दें कि शिवपुर थाना अंतर्गत छतेरीपुर पटेल नगर कॉलोनी निवासी और विकास भवन में बड़े बाबू के पद से रिटायर ओम प्रकाश शर्मा के इकलौते पुत्र मनीष कुमार शर्मा 44 वर्ष खुद की इंडिगो चलाता था। परिजनों के अनुसार शुक्रवार शाम को मनीष के मोबाइल पर किसी विजय आटा चक्की लिखे हुए का फोन आया। इसके बाद मनीष कार लेकर हरमुआ भाड़ा होने की बात कहते हुए शाम को घर से निकल गए।
पत्नी संगीता शर्मा की रात 8 बजे और रात 11 बजे मनीष से मोबाइल पर बात भी हुई। 1 घंटे में आने की बात कहते हुए मनीष ने फोन काट दिया था। रात काफी होने पर मनीष की कोई खबर नहीं मिली। दोबारा फोन मिलाने पर मोबाइल बंद मिला। सुबह गणेशपुर गांव के लोगों ने रेलवे क्रॉसिंग के पास युवक का शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शव की शिनाख्त छतेरीपुर निवासी मनीष के रूप में हुई थी। तक के ही दोस्त विजय और इसके एक और साथी सोहिब, इन दोनों ने मिलकर उनकी जो गाड़ी थी इंडिगो सीएस, उसको लूटने के उद्देश्य से उनको रात में बुलाया। रात में बुलाने के बाद उनको शराब वगैरह पिलाई। उसके बाद उनकी कार लूट लिया और उनको गाड़ी में हत्या करके शव को ले जाके किनारे फेंक दिया। सच के साथ। विगत 1 वर्ष से महामारी कोरोना से जहां पूरा विश्व प्रभावित है, वहीं भारत का हर शहर इससे ग्रसित रहा है। न चाहते हुए भी कईयों ने अपनों को लाख प्रयासों के बाद भी कोरोना जैसी महामारी से नहीं बचा सके। एक और 2020 वर्ष कोविड-19 ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया, तो वहीं 2021 में महामारी ने काफ़ी संख्या में अपनों को काल के गाल में समाने पर मजबूर किया। इस महामारी में देवलोक को सिधार गए उन सभी की आत्मा की शांति के लिए सिंधी समाज के लोगों ने शांति यज्ञ किया, जिसमें दिवंगत लोगों के चित्र भी रखे गए, जो सुबह 9 से 11 बजे तक कोविड गाइडलाइन के साथ संपन्न किया गया। ये कार्यक्रम काशी सिंधी समाज के तहत पूर्व पार्षद समाज सेवी शंकर विश्नानी के नेतृत्व में हुआ। हवन पूजन के बाद मृत आत्माओं की शांति के लिए मौन भी रखा गया। इस आयोजन में अशोक तलरेजा, सुरेंद्र लालवानी, श्रीचंद्र पदवानी, महेश आहूजा, सुमित धमेजा, कमल मल्लानी, दिलीप इसरानी, कमलेश चुगानी, मनोज लखमानी, सुरेश लालवानी, महेश भाटिया, रवि सेठ, हेमंत तलरेजा, अनिल लखमानी ने सहयोग प्रदान किया। वाराणसी लाइव, सच के साथ।